नमस्कार दोस्तों, एसपी सर साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम कुछ लैंगिक संबंधित ग्लैंड यानी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे और आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए मेरे साथ और हम स्टार्ट करते हैं लैंगिक ग्रंथि। तो दोस्तों, ये लैंगिक ग्रंथि ये जनन संबंधित ग्रंथियां होती हैं और ये नर और मादा दोनों के अंदर अलग अलग होती है। नर के अंदर वृषण ग्रंथि के रूप में होती है। जी हाँ, नर के अंदर वृषण ग्रंथि के रूप में होती है और मादा के अंदर अंडाशय ग्रंथि के रूप में होती है। जी हाँ, तो देखें हम नर के अंदर, नर में वृषण ग्रंथि, नर में वृषण ग्रंथि। तो नर के अंदर जो वृषण ग्रंथि पाई जाती है ये शुक्राणु बनाने का कार्य करती है। जी हाँ, वृषण ग्रंथि से एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। जी हाँ, वृषण ग्रंथि से एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो मानव के अंदर शुक्राणु बनाने का कार्य करता है। और मानव में वृषण एक जोड़ी के रूप में उपस्थित होते हैं और इन वृषणों के लिए शरीर के तापमान से कम ताप की आवश्यकता होती है, तब जाके ये वृषण से शुक्राणु बन पाते हैं। जी हाँ, शरीर से वृषणों को कम ताप चाहिए ताकि ये आसानी से शुक्राणु बना सकें। तो देखें, नर के अंदर जो वृषण ग्रंथि होती है इससे हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन इसके अंदर स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और ये शुक्राणु बनाने का कार्य करता है नर के अंदर। और मादा के अंदर देखा जाए तो मादा के अंदर होता है, मादा में होता है अंडाशय ग्रंथि। जी हाँ, अंडाशय ग्रंथि। ये अंडाशय ग्रंथि जो होती है मादा के अंडाणु बनाने का कार्य करती है। जी हाँ, अंडाशय ग्रंथि से अंडाणु बनने का कार्य प्रारंभ हो जाता है और ये अंडाशय अंडाणु जब बनाने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो यहाँ अंडाशय मादा के गर्भाशय में आता है और वहाँ निषेचन की क्रिया होती है। यदि निषेचन जाइगोट में बदल जाते हैं, अर्थात निषेचन हो जाता है तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। यदि निषेचन अंडाणु और शुक्राणु का नहीं हो पाता है तो अंडाणु गर्भाशय की मोटी दीवार को तोड़ते हुए योनि के माध्यम से एक प्रतिमाह चक्र जो होता है मादा के अंदर, उसमें रक्त के रूप में स्राव होने लगता है। जी हाँ, ये रक्त के रूप में फिर स्रावित होने लगता है। तो मादा के अंदर इस ग्रंथि से, अंडाशय ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं जिनका नाम है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ, मादा के अंडाशय से उत्पन्न हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। ये मादा के अंदर अंडाशय में अंडाणु बनाने का कार्य करते हैं। और याद रहे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा के अंदर गर्भवती महिला के स्तनों में दूध का विकास करता है। जी हाँ, ये हार्मोन गर्भवती महिला के स्तनों में दूध का विकास करता है और इन ग्रंथियों से उत्पन्न जो हार्मोन होते हैं उनका नियंत्रण करने का कार्य हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाली पीयूष ग्रंथि करती है।
जी हाँ, इन ग्रंथियों पर कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वो मस्तिष्क में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि करती है। जी हाँ, मस्तिष्क में पाए जाने वाली पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष जो ग्लैंड होती है यानी ग्रंथि जो होती है ये मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है और इस पीयूष ग्रंथि की आकृति मटर के दाने के समान होती है। जी हाँ, इस पीयूष ग्रंथि की आकृति मटर के दाने के समान होती है और इससे उत्पन्न जो हार्मोन होता है वो होता है पिट्यूटरी। इससे उत्पन्न जो हार्मोन होगा वो पिट्यूटरी हार्मोन होगा। पिट्यूटरी हार्मोन इससे स्रावित होता है और इस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। जी हाँ, इस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन यदि बाल्य अवस्था में अधिक स्राव होता है तो बालक की लंबाई अधिक हो जाती है और यदि ये पिट्यूटरी हार्मोन बाल्य अवस्था में कम स्राव होता है तो बालक की लंबाई वृद्धि ना करके बौनी या ठिगनी रह जाती है। ये इसका कार्य होता है और इसलिए इस ग्रंथि को, इस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। और इस ग्रंथि की आकृति जो होती है मैं बता चुका आपको, मटर के दाने के समान होती है और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर की सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करने का कार्य करती है। इसलिए इस ग्लैंड को, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है।